हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नेम है अज़ीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अज़ीबा। आज हम करेंगे चैप्टर 2 की 2.5 और 2.5 करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लें। सबसे पहले है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा वो स्क्वायर रूट होगा रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर आपको पता है, रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं। रियल नंबर हम रैंडमली अगर हम किसी नंबर को देखें, चाहे वो -1 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो -3 हो, चाहे वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो, रैंडमली हम किसी भी नंबर को देखते हैं वो रियल नंबर होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को आई से ज़ाहिर करते हैं। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट होता है, हमेशा स्क्वायर रूट होगा रियल नंबर का। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को हम आई से ज़ाहिर करते हैं। ये इमेजिनरी नंबर की आपकी डेफिनेशन बता दी है। अब ये करना है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक नंबर का कॉन्जुगेट हमने कैसे डिफाइन करना है, यहाँ ये डेफिनेशन पहले देख लें। इफ़ वी रिप्लेस आई विद -i देन द इक्वेशन a प्लस बी आई आफ्टर रिप्लेसिंग वी गेट a माइनस बी आई इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप ये कह सकते हैं कि ये जो है फॉर्मूला, इसके आप मिडल साइन अगर हम चेंज कर दें तो वो रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस था, इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस आ गया, तो ये इसका रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमें मिल गया है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट या रियल नंबर का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम करते हैं इसको हमेशा जी बार से जाहिर करेंगे। अब हम करते हैं 2.5 का आगाज़। 2.5 यहाँ पे ये आई जो है ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आई 7 है, इनको एवेल्यूएट करना है। अच्छा, एक और चीज़, इसको हम ये 7 है, इसको हमने इवन नंबर में चेंज करना है और इवन नंबर में चेंज करके फिर एवेल्यूएट करना है। इसको इवन नंबर में चेंज करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 में से हमने 1 जो है वो अलग कर दिया है, 6.1 मतलब 6 वन ज़ा। ठीक है, 6 और 1 को हमने अलग अलग कर दिया है। और यहाँ पे ये चीज़ हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर हमेशा -1 होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर हमेशा -1 होता है। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। स्क्वायर की फॉर्म में पहले हमने 1 अलग कर लिया, फिर आई 6 अलग कर लिया और आई अलग कर लिया है। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? 6 को हमने 2 पे हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 3 दा 6। तो इस तरह हमने इसका स्क्वायर ले लिया। 2 को और से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इसकी वही वैल्यू आएगी जो पहले इसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो 2 और 6 हमने अलग कर लिया। स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। -1 को जब 3 मरतबा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -1। हमारे पास आता है -1। -1 को जब इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगी। हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर आपको समझ आ गया? ये माइनस आई किस तरीके से आया है, ये आपको अगला क्वेश्चन करते हैं आप। अब आई इमेजिनरी नंबर हमारे पास 50 मरतबा है। इमेजिनरी नंबर को हमने स्क्वायर आई स्क्वायर हमने लेके आना होता है। इमेजिनरी नंबर पहला स्टेप वैसे के वैसे ही, फिर हमने 50 को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4 और 1 5 में से 4 गए, बाकी बचा 1 और 0 वैसे का वैसे ही। 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आ गया 25। तो हमने 2 लिख के 25 लिख देना है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को जब 2 मरतबा करते हैं तो -1 इसकी वैल्यू होती है। -1 को 25 मरतबा जब हम करेंगे तो हमारे पास -i आ जाएगा आंसर। तो ये -i हमारा आंसर है। ठीक है, अगर ये -i ये 5 मरतबा कर रहे हैं, ये हम ओड में कर रहे हैं तो माइनस का वैसे साइन होगा। अगर यहाँ इवन होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा आंसर। अब ये वाला करते हैं I12। इसको हमने स्क्वायर में भी ले लेंगे। इसे 2 पे हम डिवाइड करेंगे 12 को। 2 6 ज़ा 12 होता है, तो स्क्वायर लिख के 6 बाहर लिख देंगे और स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 6 मरतबा इसे हम अगर करेंगे 6 मरतबा इसे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इवन में था इसलिए यहाँ 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 7 होता ये -1 ही रहता। अब हम करेंगे -i को 8 मरतबा। सॉल्यूशन लेते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे लेंगे? इसका -i को 8 मरतबा करना है। तो यहाँ पे -i पहला स्टेप वैसे का वैसे ही, फिर आई 8 हमने लिया, फिर 8 को हमने डिवाइड करना है 2 पे। 2 4 ज़ा 8 होता है,
तो 2 हमने अंदर लिया और 4 बाहर ले लिया, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई स्क्वायर को जब हम 4 मरतबा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा, तो 1 हमारे पास आंसर है। अब हमने करना है -i5। -i5 को हमने पहला स्टेप वैसे का वैसे ले लिया, फिर हमने ये इवन था, इसको हमने, ये ओड था, इसे हमने इवन में चेंज किया, जैसे हमने ये पहला स्टेप किया था। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे 5 और 1 को हमने अलग अलग कर देना है। 5 और 1 को तो एक जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, एक जगह हमारे पास आई आ जाएगा। तो जब 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 2 सा। ठीक है, वो स्टेप नहीं किया, डायरेक्ट ये स्टेप कर दिया, तो आप डायरेक्ट समझ लें। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये माइनस हमने पहले ही बाहर ले लिया, क्योंकि माइनस आई कोई वैल्यू नहीं होती है। -1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई स्क्वायर को जब 2 मरतबा करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो आई को जब 1 करेंगे तो I1 तो आई ही होगा, और -i ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब I27, इसे भी हम ओड को इवन में कर देंगे। 26 और आई को हम अलग अलग कर देंगे। 26 को जब 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा 2, 6 वैसे का वैसे ही नीचे, 2 3 दा 6, तो हमारे पास 13 आंसर आया है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर लिख देंगे और 13 लिख देंगे, आई स्क्वायर लिख देंगे और 13 लिख देंगे। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और 13 मरतबा जिसे हम करेंगे तो ये -1 हमारे पास आंसर आएगा। और आई वैसे का वैसे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो I1 सा -i, ये -i हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिहाज से। जिस पे इंपॉर्टेंट लिखा हो वो बोर्ड के पेपर के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब हमने करना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हमने मिडल साइन जो है वो चेंज कर देना है। कॉन्जुगेट इज़ वेयर यू चेंज द साइन इन द मिडल ऑफ टू टर्म्स, मतलब हमने दरमियान वाला साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, ये इसको z से हम डोनेट करते हैं। अगर हमारे पास z जो है ये है, तो देन z बार हमारे पास होगा 2 - 3i। अगर हमारे पास z जो है 3 - 5i है, तो z बार हमारे पास होगा 3 + 5i। ठीक है, और यहाँ -i है हमारे पास। इक्वेशन तो ये होती है a + bi, इक्वेशन तो हमारे पास ये होती है। तो a जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर की जगह कुछ भी नहीं है, तो रियल नंबर की जगह हम 0 पुट कर देंगे, 0 + bi। तो यहाँ 0 - i, हमारे पास -i था, 0 - i। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा, z बार होगा 0 + i, तो हमारे पास i आंसर आ गया। तो अब इसका कॉन्जुगेट लेना -3 + 4। अगर हमारे पास z -3 + 4 है, तो z बार हमारे पास होगा 3 - 4i। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट ले लिया हमने। अब राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब जो ये नंबर है इनका रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। हमें पता है जो आई लिखा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, तो हमारे पास रियल नंबर जो है 1 है, इमेजिनरी नंबर हमारे पास आई है। तो यहाँ पे रियल नंबर हमारे पास -1 है, इमेजिनरी नंबर हमारे पास 2 है। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के साथ भी जो नंबर होता है वो भी इमेजिनरी नंबर ही होता है। यहाँ पे रियल नंबर हमारे पास 2 है और इमेजिनरी नंबर हमारे पास -3 है। यहाँ रियल नंबर हमारे पास -2 है और इमेजिनरी नंबर भी हमारे पास -2 है। ठीक है, -2 और इमेजिनरी नंबर भी -2 है। ठीक है, यहाँ रियल नंबर हमारे पास 2 है और इमेजिनरी नंबर हमारे पास 0 है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब हमने ये पार्ट करना है, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, x + iy + 1 = 4 - 3i। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन अब हमने कैसे निकालना है? इसका सोल्यूशन ये ये +1 है, ये यहाँ जाके -1 हो जाएगा। अगले स्टेप में x + iy = 4 - 1 - 3i। 4 में से 3 गया, बाकी बचे 3, तो हमारे पास x जो है वो 3 के इक्वल है और y जो है -3 के इक्वल है। ये वाला इक्वल सा क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं अगर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल हो। तो इसी तरह x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू -3 है। ये हमने निकाल दिया। यहाँ पे हो गया 2.5 हमारी पूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।